हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे और यहाँ पर देखेंगे सडन क्या शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रही है। चलो देखते हैं, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंजल प्लीज गाइड्स फॉर वर्गो। ओके, टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, Sun, nice. Nine of Wands and Three of Cups, the Fool, Knight of Pentacles, the World, Queen of Swords. Thank you, Angel. The Empress, nice energy. तो वर्गोज यहाँ पर देखिए सडन न्यूज़ क्या आ सकती है आपकी तरफ, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट एंड हिडन ट्रुथ रिवील क्या होगा। तो वर्गो आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए काफ़ी बैलेंस्ड बट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी शुरू होती है टेम्परेंस से। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको पेशेंस और अलाइनमेंट सिखा रहे हैं, ठीक है। पेशेंस रखने के लिए कह भी रहे हैं। जो भी अभी स्लो लग रहा है, एक्चुअली डिवाइन टाइमिंग में परफेक्टली सेट हो रहा है वो, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो ये कॉम्बो क्लियरली दिखाता है कि आप अपनी मेहनत का रिजल्ट देखने वाले हो आने वाले टाइम में, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना। जहाँ पर अभी आपने बहुत दिल लगाया, मेहनत की अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में, है ना, सोशल अपनी इमेज बनाने में, तो वहाँ पर आपको अभी उसका फल मिलेगा, पॉजिटिव उसका रिजल्ट रहेगा आपके सामने। कोई काम, प्रोजेक्ट, है ना, पर्सनल एफर्ट्स जिसमें आपने कंसिस्टेंसी रखी है, ठीक है, उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो ये गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। कोई पॉजिटिव आउटकम आ सकता है या कोई गुड न्यूज़ आ सकती है इसी से रिलेटेड सडनली। तो ये बात भी है। ये सडन न्यूज़ हैप्पी भी हो, ये सडन न्यूज़ जो है वो हैप्पी ही रहेगी क्योंकि सन की एनर्जी है यहाँ पर। स्पेशली वर्क, मनी या सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड रह सकता है ये, ठीक है। नाइन ऑफ वांड्स की बात करें तो एक बात यहाँ पर क्लियर है कि आप मेंटली थोड़े एग्जॉस्टेड हो, थके हुए से लग रहे हो। ऐसा लग सकता है आपको कि बस अब और नहीं, पर ये लास्ट पुश है। आपने बहुत कुछ हैंडल किया है और अब फाइनल स्ट्रेच चल रहा है, ठीक है। तो गिव अप करने का मन आएगा बट आप नहीं करोगे एंड करना भी नहीं है, ठीक है। गिव अप नहीं करना है यहाँ पर आपने, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की बात करें एंड द फूल, तो यहाँ ऐसा है कि एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट दिख रहा है। कोई इनविटेशन, मैसेज या रियूनियन आ सकता है। किसी से रिकनेक्ट होना या एक न्यू बिगनिंग का चांस मिलना पॉसिबल रहेगा। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को एक चांस और देना चाहो। अगर आपने बातचीत करना बंद कर दिया है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है और वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं करूँगी इस तरह से कुछ और सब ठीक करेंगे, तो शायद आपका मन करे कि एक चांस इसको मैं दे दूँ। किसी किसी के लिए रह सकता है। अभी कुछ ना लग रहा हो पर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ फील आप कर सकते हो, ठीक है। रिकनेक्ट करना चाहेंगे कोई आपसे, तो आप भी फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालो उसमें या स्टेप लो, क्योंकि सामने वाले पर्सन पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप जो चाहते हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो वो कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। वो कभी नहीं बोलते ऐसी बातें जैसे शादी की बातें, और शादी पहले ही हो रखी है, तो आप चाहते हो वो साथ में रहे, लॉयल्टी निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो ये सब कुछ उनके तरफ से आपको दिखाई दे, तो फिर आप आगे बढ़कर उसको एक चांस दे सकते हो, रिकनेक्ट कर सकते हो। आपके लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी एंटर होने वाली है। तो जिनका ब्रेकअप पहले से हो रखा है, तो उनके लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर थोड़ी रिस्की लगेगी, आने वाला टाइम जो है थोड़ा रिस्की लगेगा, लेकिन एक्साइटेड बहुत रहेगा। आने वाला टाइम थोड़ा सा रिस्की लग सकता है आप, लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग है, नया पर्सन है या नई शुरुआत जो है, थोड़ी सी रिस्की लग सकती है आपको, लेकिन एक्साइटमेंट भी रहेगा उसमें, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड विद दिस टू कार्ड्स। तो ये कार्ड्स है ना, बताते हैं यहाँ पर कि स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस फाइनली कंप्लीशन तक पहुँच रही है, ठीक है। ये बात है, कोई साइकिल क्लोज होने वाला है। स्पेशली जो काफ़ी टाइम से चल रहा था एज इट इज़, वो क्लोज होगा। मतलब वही लूप में फंसे जैसा आपको लग रहा था, ठीक है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कहीं पर भी, तो वो कहीं ना कहीं पर क्लोज हो रहा है। स्पेशली जो काफ़ी टाइम से चल रहा था ना, जहाँ पर आपको फंसा हुआ सा महसूस हो रहा था, वो ये क्लोजर आपको रिलीफ भी देगा और नए लेवल पर ले जाएगा। ये क्लोजर आपको रिलीफ भी देगा और नए लेवल पर भी लेकर जाएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो अब बात आती है हिडन ट्रुथ रिवील की, ठीक है। ये ट्रुथ इमोशनल नहीं, लॉजिकल होगा।
आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी सिचुएशन या पर्सन के बारे में, ठीक है, मतलब आपके पार्टनर के बारे में, आपके पर्सन जो मतलब इस रिश्ते का क्या करना है, ये सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है, तो वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है यहाँ पर। और आप अभी इमोशनली रिएक्ट नहीं करोगे, आप सीधा क्लियर डिसीजन लोगे, बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी, ये बात यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस, तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पर। ग्रोथ, सेल्फ वर्थ एंड अबंडेंस का फेज़ एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए, बहुत अच्छी एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी, ऐसा बोलो, ठीक है। आप अपने वैल्यू समझ रहे हो और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। अपनी वैल्यू समझना ही तो सबसे बड़ी बात होती है ज़िंदगी में। हमें करना क्या है, खुद की वैल्यू समझो, खुद की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट में आओ, सेल्फ वैल्यू समझो, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ओवरऑल कैसा रहेगा आपके लिए, तो पेशेंस रखो, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड हो रहा है, मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है, एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज या न्यू बिगिनिंग आ सकती है आपके तरफ, ठीक है। कोई पुराना साइकिल क्लोज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सच सामने आएगा और आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, ये बात भी यहाँ पर है। सेल्फ वर्थ और ग्रोथ पीक पर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, सजिटेरियस, लियो, एरीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस तीनों है यहाँ पर, वर्गो एंड माइनर अरकानाज में, यहाँ पर है ऑल 12 साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस है, ठीक है। ग्रोथ एंड अबंडेंस बहुत मतलब सही रहेगा सब कुछ, हर ग्रोथ की एनर्जी है, अबंडेंस आएगा। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे ना देखें। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड आया है, यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है। ओके, नाइट ऑफ हैंड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर ऐसा इनके रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट है जो अभी भी छुपा हुआ है, वो बाहर आ सकता है आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं पर वो जो थर्ड पार्टी है या फिर आपके पर्सन, दोनों में से कोई भी एक या दोनों भी अपने अंदर से वो बैलेंस कर रहे हैं खुद को, ठीक है। जो हुआ है उस पर सोच विचार चल रहा है, कुछ बातें ऐसी है कि जिनके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें चल रही है, इमोशंस है, लेकिन यहाँ पर अपने इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भरोसा दोनों का एक दूसरे पर नहीं है, दोनों भी एक दूसरे से चीज़ें छुपा रहे हैं, दोनों को लग रहा है कुछ तो हिडन है इस रिलेशनशिप में, या फिर थर्ड पार्टी को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ऐसा आ रहा है कि आपके पर्सन उनसे पूरे तरीके से लॉयल नहीं है, ऐसा लग रहा हो थर्ड पार्टी को, ठीक है। कोई एक साइकिल इनके बीच में एंड होने जा रहा है, यहाँ पर भी है, ठीक है, जहाँ पर इन लोगों ने मतलब काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में है ये लोग और इनको समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, तो यहाँ पर ये साइकिल ही एंड होगा, मतलब रिश्ता ही फिनिश, कोई न्यू बिगिनिंग नहीं। एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है, तो क्लैरिटी तो है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, तो आगे क्या बढ़ेंगे ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब चीज़ें ऐसी तहस नहस हो गई है, एक दूसरे को बोलते भी है तो हर्ट होता है उनकी बातों से, मतलब एक दूसरे को जब भी बात करते हैं एक दूसरे से तो हर्ट होता है उन लोगों को, ठीक है। मैच्योरिटी नहीं है, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह की मैच्योरिटी उस रिलेशनशिप में नहीं है, उल्टा गुस्सा करना, एक दूसरे पर मतलब डाउट लेना, ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, क्योंकि यहाँ से कार्ड गलती से निकला पर वो डेथ कार्ड था। बस आपके लिए गाइडेंस सभी के लिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ओके, न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब ऐसा है कि अब आपने अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप समझा सकते हो सबको और बता भी सकते हो आपके पर्सन को कि आप क्या डिज़र्व करते हो और क्या चाहते हो, ठीक है। अपनी बात रखने का टाइम आ चुका है अभी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंजेस आप इन दिनों पाओगे। एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कुछ चेंजेस आए, जैसे का वैसा ही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो साइकिल एंड हो रहा है तो वैसे ही चेंज आएगा। लीडरशिप, देखिए आपके हाथ में सारी पावर रहेगी, आप जो चाहो जिस डायरेक्शन में इस रिश्ते को ले जाना चाहो, ऐसा हो सकता है कि आपके हिसाब से ही चले सब अभी। सॉलिट्यूड, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करोगे कुछ टाइम के लिए, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है, ये आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा इन दिनों, ठीक है। आपकी प्योरिटी जो है ना वही आपकी पावर है, उसको आपको किसी के भी सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम आपके पर्सन की ओर से क्या लव सॉन्ग्स एंड मैसेजेस हैं वो देखेंगे, ठीक है।
100 बहाने बना लिए तुमसे दूर जाने के, लेकिन हम कभी दूर जा ना सके। ओके, वो जा ही नहीं पाए जितनी भी कोशिश की, ऐसा कहना चाहते हैं। होना कभी तो जुदा। ओके, आई मिस यू डियर, मुझे छोड़कर मत जाओ। एंड सॉन्ग कुछ भी नहीं है क्या? सोचा नहीं था इस कदर मोहब्बत हो जाएगी तुमसे। एक कोई सॉन्ग दे दो। सॉन्ग, सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।